दोस्तों हम सीख रहे हैं हमारे इस चैनल में इंग्लिश वोकैबलरी, वो भी हिंदी में। दोस्तों अभी तक हमने सीखे कुछ वोकैबलरी वीडियो सीरीज़ और ये उसी की कंटिन्यूशन सीरीज़ है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डी सीरीज़ के कुछ वोकैबलरी वर्ड्स। दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ वोकैबलरी वर्ड्स। सबसे पहले जो हमारे पास जो वर्ड आता है वो वर्ड आता है डेड्यूस। काफ़ी अच्छा वर्ड। डेड्यूस का मतलब इसकी स्पेलिंग पहले हम ले लेते हैं। इसकी स्पेलिंग DEDUC। डेड्यूस का मतलब होता है टू ड्रा आउट और डिराइव एज ए कंक्लूजन बाय रीजनिंग। अब ओवरऑल इसका मतलब होता है किसी निष्कर्ष, किसी का निकालना, किसी का निचोड़ निकालना, और सोच विचार करके उसका जो निचोड़ निकलेगा उसको हम कहते हैं टू डेड्यूस और डिराइव और सिंपली डेड्यूस। ओवरऑल इसका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में जो वर्ड है वो है डिफाल्केट। दोस्तों डिफाल्केट का मतलब होता है टू कट ऑफ और टेक अवे एज ए पार्ट ऑफ समथिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू कट ऑफ और टेक अवे समथिंग, मतलब कुछ चीज़ किसी से निकाल के अपने पास रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट कोई फ़ंड किसी को अलोकेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पुल बनाना होता है, कोई सड़क बनानी होती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट फ़ंड एलोकेट करती है लोकल बॉडीज़ को। मगर जो फंड उस सड़क के लिए था, उस पुल के लिए था, वो वहाँ पर पूरे नहीं लगे, वो बीच में ही किसी ने खा लिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं डिफाल्केट। मतलब फंड्स का मिसयूज़ करना या दुरुपयोग करना, जो किसी और चीज़ के लिए था मगर वो वहाँ पर नहीं लगे, उन्होंने अपने को ले लिए, उसी को कहते हैं टू कट ऑफ और टेक अवे। डिफाल्केट काफ़ी अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में है वो है डिफेम। दोस्तों डिफेम का मतलब होता है किसी की बदनामी करना। ठीक है, ये बदनामी आप बोल के भी कर सकते हो, स्पीकिंग वे के थ्रू भी कर सकते हो और राइटिंग के थ्रू भी कर सकते हो। उसको कहते हैं डिफेम। दोस्तों इसका सिनोनिम टू स्लैंडर भी आएगा। स्लैंडर एक कानूनी वर्ड है। ठीक है, स्लैंडर एक कानूनी वर्ड है, इसका डिफेम का ये सिनोनिम है। ठीक है, मतलब टू हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचाना। नुकसान आप कैसे पहुंचाओगे? किसी के बारे में बुरा बोल के किसी, ठीक है, किसी को आप लिख के भी किसी को बदनाम कर सकते हैं, उसको कहते हैं डिफेम और टू स्लैंडर। नेक्स्ट हमारे जो लिस्ट में है वो है डिफाइंट। स्पेलिंग इसकी DEFIANT। डिफाइंट का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय बोल्ड और इंसोलेंट अपोजिशन। अब ओवरऑल इस सेंटेंस का मतलब होता है जो बोल्ड हो काफ़ी। ठीक है, जो खुल्लम खुला किसी का विरोध करे या किसी की आज्ञा का अवज्ञा करे। ठीक है, किसी का आदेश ना माने, खुल्लम खुला जो चैलेंज कहते हैं ना, मैं नहीं करूँगा, जो करना है कर ले, उसको हम कहते हैं डिफाइंड। दोस्तों इंसोलेंट मैंने बताया था आपको, इंसोलेंट का मतलब होता है रूड बिहेवियर। ठीक है, रूड मतलब जो अच्छा बिहेवियर ना हो, जो सभ्य बिहेवियर ना हो, रूड बिहेवियर, उसको हम कहते हैं इंसोलेंट। दोस्तों इंसोलेंट की स्पेलिंग INSOLENT। ये भी आप याद रखिए। इंसोलेंट भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। इंसोलेंट का मतलब होता है रूड। डिफाइंड। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में जो वर्ड है वो है डेफिशिएंट। दोस्तों डेफिशिएंट का मतलब होता है एम्पल सप्लाई का ना होना। ठीक है, किसी चीज़ का की कमी होना। फॉर एग्जाम्पल अनाज की कमी होना,
किसी के पास कोई चीज़ है उसका अभाव होना, उसके पास वो चीज़ होनी चाहिए मगर उसके पास वो पर्याप्त भंडार में नहीं है। डेफी है तो सही मगर वो पूरा नहीं है, ठीक है, वो उसकी सप्लाई पूरी नहीं है। नॉट हैविंग एन एडुकेट, एडुकेट मतलब होता है पर्याप्त और प्रॉपर सप्लाई और अमाउंट, जिसमें किसी चीज़ की कमी होती है उसको कहते हैं डेफिशिएंट। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, शरीर में किसी इंसान के किसी चीज़ की कमी होती है। फॉर एग्जांपल किसी के अंदर विटामिन्स की कमी होती है, किसी के अंदर प्रोटीन्स की कमी होती है। होता तो है उसमें प्रोटीन मगर वो उसकी बॉडी को जो प्रोटीन होना चाहिए, जो विटामिन्स होने चाहिए या जो मिनरल्स होने चाहिए एक बॉडी के अंदर, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उसको हम कहते हैं डेफिशिएंट। मतलब दैट पर्सन इज़ डेफिशिएंट इन मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, वहाँ पर आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में जो वर्ड है वो है डिफ्लेक्ट। दोस्तों डिफ्लेक्ट का मतलब होता है टू कॉज, टर्न असाइड। टू कॉज, टू टर्न असाइड का मतलब होता है जो सपोज फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में जब बॉलर बॉल कराता है बैट्समैन को तो बैट्समैन शॉट लगाता है, ठीक है, पहले तो बॉल वो सीधी बैट्समैन की तरफ आती है मगर जब बैट्समैन जब वो शॉट लगाता है उस बॉल को, वो बॉल डिफ्लेक्ट होती है, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। वो डायरेक्शन आप इधर भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है, अपवर्ड्स भी जा सकती है, ठीक है, पीछे भी जा सकती है, तो उसको कहते हैं डिफ्लेक्ट। टू कास्ट, टू टर्न असाइड मतलब इधर उधर किसी चीज़ को डिफ्लेक्ट करना या किसी को टर्न करना किसी चीज़ को, तो उसको कहते हैं डिफ्लेक्ट। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे लिस्ट में है वो है डिफॉरेस्ट। दोस्तों डिफॉरेस्ट का मतलब होता है जंगलों का कटाव करना या जंगलों का सफाया करना, उसको कहते हैं डिफॉरेस्ट। इसका जो उल्टा वर्ड है मतलब इसका जो एंटोनिम है उसको कहते हैं एफॉरेस्ट। मतलब कटाई के बदले वहाँ पर पेड़ लगाए गए जंगलों में, उसको कहते हैं एफॉरेस्ट। और डिफॉरेस्ट का मतलब होता है टू क्लियर ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट इन ए जंगल। नेक्स्ट हमारे जो लिस्ट में जो वर्ड है वो है डिफ्रे। दोस्तों डिफ्रे का मतलब होता है टू मेक पेमेंट फॉर एग्जाम्पल मतलब किसी चीज़ की पेमेंट करना, जैसे कि किसी माता पिता का बच्चा किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो उसके लिए उसको फ़ीस चाहिए होती है, तो वो पापा से कहता है पापा मेरी फ़ीस पे कर दो, मतलब उसकी फ़ीस डिफ्रे कर दो। तो वहाँ पर इस वर्ड का इस्तेमाल होता है पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे जो लिस्ट में जो वर्ड है वो है डीजेनरेसी। दोस्तों डीजेनरेसी का मतलब है बिकमिंग वर्स और बिहेवियर दैट शोज वेरी लो स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो स्टैंडर्ड से परे जो नीचे स्टैंडर्ड का की जो बात करे या फिर कुछ ऐसी हरकत करे उसको हम कहते हैं डीजेनरेसी, जो कि मोरल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ हो उसको हम कहते हैं डीजेनरेसी। नेक्स्ट जो हमारे वर्ड लिस्ट में जो वर्ड है वो है डेफाई। दोस्तों डेफाई का मतलब होता है किसी को भगवान की तरह पूजना, ठीक है, टू वर्शिप, टू रिगार्ड और वर्शिप एज ए गॉड, मतलब किसी को भगवान की तरह पूजना या किसी को भगवान मानना, उसको हम कहते हैं डेफाई। काफ़ी अच्छा वर्ड है, याद रखिए। डेफाई का मतलब होता है टू वर्शिप और रिगार्ड एज ए गॉड। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स। हमने इस वीडियो सीरीज़ में 10 वोकैबुलरी वर्ड्स सीखे जो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों इन वर्ड्स का आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और आप इनका सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए ताकि इनका वर्ड्स का मतलब आप अच्छे से समझ पाओ।
तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए डेली लेके आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।